हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू गुरु। आई एम शशांक। आईपी मैट की प्रिपरेशन में वर्बल एबिलिटी वाले पार्ट को लेके अगर आपको थोड़ा परेशानी है तो आज का ये वीडियो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। इसलिए क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको वर्बल एबिलिटी की प्रिपरेशन में एक लाइन ऑफ थिंकिंग मिलेगी, एक फोकस मिलेगा कि किस तरह से आपको वर्बल एबिलिटी की तैयारी करना है और थोड़ा सा ईजी भी हो जाएगा आपके लिए उसकी स्टडी करना। क्यों कि इस वीडियो के अंदर मैंने एक आपको एनालिटिकल स्टडी दिखाया है, इस बात का स्टडी कि पिछले 4 सालों में वर्बल एबिलिटी के जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और जो सवाल पूछे जाते हैं उनका वेटेज कितना होता है। तो आइए देखते हैं। इस स्टडी को एक बार चार्ट के माध्यम से समझते हैं और जो कि आपको आपके अंडरस्टैंडिंग को काफी इजी करेगा। सबसे पहले तो ये देखें कि वर्बल एबिलिटी में कितने सेक्शंस हैं। आमतौर पे 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सामने है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, पैरा जम्बलिंग, वोकैबुलरी और क्रिटिकल रीजनिंग। ये 5 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2019 के टेस्ट को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा 16 क्वेश्चंस का वेटेज दिया गया है। सबसे ज्यादा 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं केवल वोकैबुलरी में। और उसके बाद सेकंड नंबर पर यानी कि सेकंड जो वेटेज दिया गया है वो किसे दिया गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसके अंदर आपको 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और देखिए कि ये ट्रेंड 2020 में और आने वाले सालों में किस तरह से कंटिन्यू करता है, ये आपको इस बार चार्ट में मालूम पड़ेगा। अगेन 2020 में आप देख रहे हैं 16 क्वेश्चंस वोकैबुलरी में। अगेन आप देख रहे हैं 2021 में 16 क्वेश्चंस वोकैब में एंड 2022 में मैक्सिमम अभी तक के 19 क्वेश्चंस केवल वोकैबुलरी में पूछे गए हैं। और इसके साथ ही दूसरा जो वेटेज सबसे ज्यादा दिया जा रहा है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दिया जा रहा है। बाकी जो सेक्शंस है उनमें क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन वो कुछ कम परसेंटेज में है। तो क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि आपको केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और केवल वोकैब पे अगर आप जोर देते हैं और सबसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए आईपी मैट इजी हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जिन कैटेगरी के क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा कम है वो भी आपको मेहनत तो उसमें भी करना होगी, वो भी आपको स्टडी करने होंगे। इसलिए क्योंकि अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो वही ग्रामर आपको पैरा जम्बलिंग में या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या दूसरे सेक्शन में भी हेल्प करता है। इसलिए चाहे वेटेज थोड़ा कम है लेकिन आपको बाकी वाले सेक्शंस को भी इग्नोर करके नहीं चलने वाला है, आपको उसकी भी पढ़ाई करने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आप फिर भी वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दें तो आपकी प्रिपरेशन में काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। किसी भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो हमें उस एग्जाम का एक पैटर्न पता होना चाहिए, उस एग्जाम का एक फॉर्मेट पता होना चाहिए और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो आपके सपोर्ट के लिए बनाया गया है। इसी ट्रेंड को देखते हुए कुछ और छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर मान लीजिए कि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर में एक पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की आप स्टडी कर रहे हैं, अगर नंबर कम वेटेज का क्वेश्चन अगर है तो शायद उसमें आपका ये काम नहीं आएगा। लेकिन आप मान के चलिए कि इसकी हेल्प आपको जो बाकी सेक्शंस है उसमें होने वाली है। इसलिए ग्रामर आपको अच्छे से स्टडी करना ही चाहिए। उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करना है, उसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे आपकी ग्रामर की स्टडी थोड़ी इजी हो जाए, ये सब मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ एक दो बातें और कर लेते हैं। अब जब बात हो रही वोकैब की और यहाँ पता चल रहा है कि वोकैबुलरी वाले सेक्शन को सबसे ज़्यादा वेटेज है तो आपके दिमाग में ये चीज़ आती है, नेचुरल सी बात है कि अब मेरे को सबसे ज़्यादा वर्ड्स पे काम करना है, सिनोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ना है, उनको घोटना है। नहीं, इस तरह से कभी भी वोकैबुलरी की तैयारी नहीं की जाती और इस तरह से आईपी मैट में आपके क्वेश्चन भी वोकैबुलरी के नहीं आते, क्योंकि आपकी वर्ड्स के यूजेज को, हाउ यू यूज दैट वर्ड, हाउ यू इंप्लीमेंट दोज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, और उसी बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जैसे अभी आप आईपी मैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आईपी मैट की प्रिपरेशन में आप एक सेंटेंस बोलते हैं कि आई एम पुटिंग इन अ लॉट ऑफ डैश टू सक्सीड इन आईपी मैट, और 4 ऑप्शंस आपके पास सामने हैं, अटेम्प्ट, स्ट्रगल, इफर्ट और कोई एक और वर्ड है आपके सामने। अब इन 3-4 वर्ड्स के अंदर से आपने अगर वोकैबुलरी को ठीक से पढ़ा है तो आपको बराबर हिंट मिलेगी कि अगर आपने वहां वर्ड यूज किया है पुट इन, तो जब पुट इन यानी कि कोई चीज आपने अप्लाई की है वहां पर तो उसमें करेक्ट वर्ड आएगा आपका इफोर्ट। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको आईपी मैट के लिए और इस तरह की और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपको आईपी मैट के लिए तैयार होना पड़ेगा।
मेरा ये पर्पज़ है इस वीडियो बनाने का और इसके बाद वाले पर्पज़ वीडियोस बनाने का कि आपको वोकैब के लिए जो अलग अलग ट्रिक्स है, अलग अलग तरीके हैं जिससे आप वोकैब की स्टडी कर सकते हैं और जो आपको सिर्फ वोकैब में नहीं बल्कि रीजनिंग और बाकी जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको हेल्प करेगा, वो मेरा बनाना इसके पीछे का इंटेंशन है। आई होप जो मैंने बताया आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए और आपकी वोकैब और बाकी पार्ट्स की प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए बने रहिए और साथ साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।